आप किस तरह से आंक रहे हैं ये जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, ये महज विधानसभा चुनाव हैं या ये राह दिखा रहे हैं 2024 की भी? कुछ ट्रेंड पकड़ में आ रही है आपके? संदीप जी देखिए, अभी अब लोग यहाँ पर बैठे हुए और वर्ल्ड कप चल रहा है मुंबई में। हाँ। एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने, बनाया 50 शतक का। लेकिन आज यदि सेमीफाइनल में जो टीम नहीं जीतेगी वो फाइनल में नहीं जाएगी। हाँ। विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल कहकर हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि इन चुनावों में जो हार जाएंगे वो बिल्कुल 2024 में वही नतीजा निकलेगा। ये एक बड़ा फर्क मुंबई में हो रहे सेमीफाइनल में और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो 5 राज्यों में हो रहा है उसका फ़र्क है। एक तो बड़ा फ़र्क ये है, लेकिन इसका असर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी असर नहीं होगा। और ख़ास तौर से इसको मैं 2018 और 2023 एक तरह से नहीं देख रहा कि यानी 2018 के चुनावों का ही नतीजा 2019 में नहीं हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा माहौल फर्क है क्योंकि उस समय कांग्रेस और विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में था और वो उस फायदे को नहीं उठा पाया, गेन नहीं ले पाया जो विधानसभा चुनावों में हुआ था। लेकिन आज की तारीख में 2023 में कांग्रेस 2018 की कांग्रेस नहीं है। भले ही आज वो नहीं भी जीते, ये जरूरी नहीं कि वो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत जाए, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं 2018 से बेहतर कांग्रेस 2023 में है। और दूसरा, वो माहौल आज नहीं दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो 2019 में दिखाई दे रहा था या 2018 के बाद दिखाई दे रहा था। उसमें बालाकोट का जिक्र दुबे जी ने किया, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो मैं एड ऑन फैक्टर मानता हूं। ऐसा नहीं मानता कि वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। उसका थोड़ा फर्क पड़ा होगा, वो फर्क एक दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा अभी हम विधानसभा चुनावों को करें, जिस पर यशवंत जी ने भी जिक्र किया, प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, मेरे को थोड़ा सा ये समझना था यशवंत से कि भी जो आपने कहा कि विधानसभा के चुनावों में जो पार्टी के तीनों लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, रमन सिंह जी हैं, वसुंधरा जी हैं और शिवराज जी हैं, वो तीनों पॉपुलर लीडर हैं। ये पार्टी भी समझती होगी, वो तो हर दिन ट्रैक करते रहते हैं, वो सुबह से शाम तक ट्रैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको साइडलाइन किया, तो क्या इसका मतलब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इन तीनों को हटाकर भी भारी पड़ रही है? क्योंकि ये तीनों चुनाव किसी सामूहिक नेतृत्व तो एक अहम सवाल है ये। यशवंत, आप जवाब देंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उस सवाल का मैं जवाब प्रदीप जी की बातों में थोड़ा ढूंढना चाहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी राजस्थान को मान के चल रही है कि हम जीत ही रहे हैं, और बीजेपी ने एक तरह से मान लिया था कि छत्तीसगढ़ हम हार ही रहे हैं। तो इन दो जगहों पे उन्होंने एक तरीके से अपने तरीके से निर्णय ले लिया कि चेहरा हम दें चाहे नहीं दें, एक जगह हम हारेंगे और एक जगह हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में एकदम से उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं नहीं, हम लड़ाई में हैं, इसलिए उन्होंने भागते भागते किसी तरह से डॉक्टर रमन सिंह का नाम दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बनती हुई चीज हमारी केवल इस कारण से बिगड़ जाए। लेकिन वो बस भागते भागते, वो भागते भूत की लंगोट कह लीजिए, वो जैसा भी आप शब्द प्रयोग करना चाहें, उस लिहाज से किया। तो शायद इन दो राज्यों के निर्णय तो विजय जी मुझे लगता है कि केवल संगठन के आधार पर हम जीत जाएंगे और हम कुछ भी कर लें हम हार जाएंगे। बचा अब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश त्रिशंकु की तरह मामला अटक गया। वो ना तो राजस्थान की तरह ऑक्यूपाई सेटल हुआ, ना वो छत्तीसगढ़ की तरह सेटल हुआ, जहां पे वो एक कदम आगे 2 कदम पीछे। हम चुनाव हारे नहीं हैं, लेकिन हम जीत जाएंगे इसका हमको क्लैरिटी नहीं है। संगठन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये नेता हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये नेता बहुत पॉपुलर है और हमारे पास में दूसरा कोई नेता नहीं है। तो ये तमाम चीजें इतनी ज्यादा खिचपिच हो गई मध्य प्रदेश के केस में, जहां पर अब दरअसल सच्चाई ये है, विजय जी आपने बहुत सही जगह पे उस चीज को पकड़ा है कि ये चुनाव दरअसल नेताओं का चुनाव हम कितना भी समझें, अंत में बीजेपी और संघ केवल और केवल संगठन के नाते ही लड़ना और जीतना चाहेगा। संघ भी कहीं से भी किसी भी नेता को, चाहे कोई भी नेता हो, मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, इस बात का की गलतफहमी और खुशफहमी नहीं होने देना चाहता कि ये चुनाव आपके भरोसे हम जीतें। ये संगठन का एक दबदबा, इच्छा रही है। हालांकि केंद्र के केस में वो इच्छा को नहीं कर दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां पे एक ही नाम के सहारे चुनाव बीजेपी जीती है। इसको चाहे संघ माने, चाहे भाजपा माने, चाहे ना माने, ये एक सत्य है, अंतिम सत्य है। लेकिन राज्यों के केस में मुझे लगता है अभी भी संगठन शायद कोशिश कर रहा है कि हम अपने भरोसे जीतें, और उस कोशिश में और उसमें लंबी लड़ाई में कर्नाटक की तरीके का वो निर्णय नहीं ले पाए।
कर्नाटक में जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं उनकी बात से 200% सहमत हूं कि उन्होंने एक रिस्क लेकर के निर्णय लिया, और मैं आपको यह लिखित तौर पे दे सकता हूं कि उसका फायदा 5 साल बाद उनको मिलेगा, क्योंकि एक वोक्कालिगा वोट्स के चक्कर में उन्होंने जेडीएस तक से दोबारा हाथ मिलाया। लोकसभा में आपको उसका असर दिखेगा। तो हारे या जीते, रिस्क तो लें, रिस्क लिया जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।